West Bengal police on Thursday seized a vehicle in connection with the probe into the alleged murder of Chandra, personal assistant to West Bengal leader of opposition Suvendu Adhikari. West Bengal DG P. Siddhnath Gupta said that live rounds along with fired cartridges were recovered from the spot of the incident near Madhyam Gram. केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज़ हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है। हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहाँ पर फायर्ड कार्ट्रिजेज और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहाँ से सीज किया है। On Wednesday, Suvendu Adhikari's PA was allegedly shot at and succumbed to his injuries at a hospital near Madhyam Gram. West Bengal BJP leaders termed the killing of Suvendu Adhikari's aide as a targeted and premeditated attack. ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। गेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं। Meanwhile, the Trinamool Congress has condemned the incident and demanded a CBI probe. ये पोस्ट पोल वायलेंस नहीं, ये प्लानिंग मर्डर है। एकदम कोई बढ़िया शार्प शूटर को देकर एजेंसी द्वारा ट्रेंड किया हुआ कोई शार्प शूटर है। और अभिषेक बनर्जी का तो कुछ पुलिस अधिकारी है सब जो यही काम करता है। अभिषेक बनर्जी पर जो एक पागल एक बार स्टेज पर एक थप्पड़ चलाया था, उसको 7 बरस के बाद अभिषेक बनर्जी ने ट्रक से छपवा के मार दिया था। मैं पूरा नहीं बोल सकता हूँ इस वक्त जो इसके ये तो तृणमूल का कोई है या नहीं है। एक्चुअली कोई मर्डर तो है, गुंडा तो किया है, कोई गुंडा तो है। तो आज जांच चल रहा है, जांच करके इसको तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ वो पकड़ा जाएगा। ये मोदी जी का गारंटी है। भाजपा की सरकार बनने वाला है। अभी ये 9 तारीख को ये मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसके बाद तो जांच होगी और जो मर्डर किया है, जो गुंडागर्दी किया है वो चुना जाएगा। उसके बाद उसका कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। The Mahajangal Raj and institutionalized political violence of TMC now has reached such levels that yet another Karyakarta of the BJP, Rohit Roy, has been shot and he is in critical condition. Many BJP leaders have been killed ever since TMC has lost the election. We've seen post-poll violence in 2021. We are seeing post-poll violence in 2026. This is the level of political frustration of the TMC. Such elements who are anti-social, anti-India, anti-Bengal. तृणमूल कांग्रेस एक संत्रासवादी दल, मैं पहले कहा था इस दल का पॉलिटिकल स्वीकृति बातिल करना चाहिए। पूरा गुंडा और समाज विरोधी और संत्रासवादी आधारित एक पार्टी है। इन्होंने बंगाल से सफाया हो गया, भवानीपुर से ममता बनर्जी सफाया हो गया और अभी त्याग पत्र नहीं देंगे ऐसा नाटक शुरू किया। जब देखा कोई काम, कोई पदक्षेप, कोई रंग नहीं ला रहा है, तब इन्होंने परिकल्पित रूप से शुभेंदु अधिकारी का पीए को टारगेट बनाया और टारगेट बना के जो खूनी लोगों से एक काम कराया। इसका ठीक ढंग से जांच हो रहा है। हमारा आशा है जिन लोग खूनी आए वो पकड़ा जाएगा और एक खून तृणमूल कांग्रेस का आला कमांड से ही
एक खून का रणनीति तैयार हुआ था। देखिए, उनके पीए के ऊपर अटैक हुआ है, बड़े दुखजनक है, मौत भी हुई है। ये जो घटना हो रही है इसको थमना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन अभी सत्ता अपने हाथ में आया नहीं है। कानून व्यवस्था या तो ममता बनर्जी के हाथ में, या तो चुनाव कमीशन के हाथ में, और पुलिस को इतना निकम्मा बना दिया था। पुलिस सब जानते हुए भी चुप करके बैठ जाता है। मैं कह रहा हूं पुलिस को और कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सारा एंटी सोशल जो राजनीति में बहुत दिन से सक्रिय थे उनको रोकना चाहिए। और अभी भी पुलिस हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को हैरेसमेंट कर रही है। लड़ाई टीएमसी के दोनों गुट में हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, और बीजेपी को जिम्मेदार बना करके हमको अभी भी अत्याचारित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। पुलिस को और खुले हाथ से निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। नहीं, गोली इस बार चुनाव को पहले प्रयास किया था, टीएमसी के गुंडों ने, सफल नहीं हो पाई। अब जबकि कोई सरकार नहीं है इसलिए उनको मौका मिला है, लेकिन पुलिस है, इसी पुलिस को आगे जाके काम करना है, इसलिए वो अपना जो एक्टिविटी है उसको ठीक करे। कोई भी खूनी और खूनी को सुपारी देने वाला किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे कार्यकर्ता बशीरहाट में जो खबर आई है, बशीरहाट में हमारे कार्यकर्ता को गोली से मारा गया है। मतलब वो टारगेट कर रहे हैं जिनको जो काम किए थे इस चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के जीत के पीछे जिनका हाथ था। और खास करके चंद्रो वो इंसान है जो पीए है और बहुत बैक ऑफिस संभालते थे। शुभेंदु दा का बैक ऑफिस संभालते थे भवानीपुर में। लगातार वो वहां पर रहे, काम किए, जिसके बाद हमने देखा था क्या ऐतिहासिक फल आया है। ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी दा ने दो बार हराया, 2021 में नंदीग्राम और 2026 में भवानीपुर, ममता बनर्जी के अपने गढ़ में। तो ये फ्रस्ट्रेशन, जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि मैं चेयर नहीं छोड़ूंगी, जो मुख्यमंत्री बोल रही है कि सरकार जब राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मुझे हटाया जाएगा तो मैं छोड़ूंगी, आपको क्या लगता है वो नॉर्मली इतना आसानी से वो अपना हार मान सकती है? पिछले 2 महीना तक, 1.5 महीना तक चंद्रोदा जो काम किया वो नंदीग्राम में और भवानीपुर में, और पराजित होने के बाद ये शासक दल का आक्रोश वो मिटाने के लिए ये हत्या किया। और टारगेट मर्डर, गाड़ी रुकने के बाद एक गोली मिस भी नहीं हुआ। ये परिकल्पित मर्डर, प्लानेट मर्डर। इसके बाद जो तदंत होगा, शुभेंदु अधिकारी छाड़ने वाला आदमी नहीं। वो 2-3 बार वो सीएम को डिफीट किया, इसीलिए जो होगा अकॉर्डिंग लॉ वही होगा।